तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम भौतिक शास्त्र विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। अध्याय 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बच्चों, समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना बच्चों। और इनके बीच अगर प्लेटों के बीच कोई माध्यम रख दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना है इसका कारण। तो बच्चों, समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता का व्यंजक और प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, कोई माध्यम रखा जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं बतानी है बच्चों। समविभव पृष्ठ बच्चों ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठों के बीच जो विभवांतर होता है बच्चों शून्य होता है, और समविभव पृष्ठ पर जो कार्य होता है बच्चों वो भी शून्य होता है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता बच्चों समविभव पृष्ठ में। तो समविभव पृष्ठ बच्चों आई होप यू समझ में आ गया होगा। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है बच्चों, समान होता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत भागबल विभवांतर में अंतर लिखना बच्चों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, ये बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो विद्युत भागबल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है। इसका जो चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, धारिता किसे कहते हैं, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को बच्चों सी से लिखा जाता है, सी बराबर होता है Q/V। तो इसकी वजह परिभाषा बच्चों, किसी चालक को दिए गए आवेश में जो विभव परिवर्तन होता है उसे बच्चों धारिता कहते हैं। कि चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है, क्योंकि आवेश विभव के समानुपाती होता है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव में वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को बच्चों धारिता कहते हैं। इसे धारिता को सी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, इसका मात्रक होता है फैरेड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेश चालक के अंदर विभव स्पष्ट करना है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निगमित करना है बच्चों। किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र बताना बच्चों। इसका सूत्र होता है C बराबर 4πε0R। ये बच्चों गोली चालक धारिता का सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। बच्चों निरक्षीय स्थिति में बताना है कि विभव जो होता है बच्चों वो क्या होता है, विभव का मान शून्य होता है, ये बताना निरक्षीय। बच्चों वैद्युत ध्रुव में जो विभव की दो स्थितियाँ हैं, एक निरक्षीय स्थिति और एक अक्षीय स्थिति। तो बच्चों यहाँ जो पूछा गया है वो निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति में बताना है कि विभव का मान शून्य होता है, इसको बच्चों सिद्ध करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्यंजक बताना बच्चों। समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसको बच्चों व्यंजक हमें सिद्ध करना है। इसके बाद बच्चों अगला है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्यंजक, यही बच्चों हमें इसका निगमन करना है सूत्र का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। तो बच्चों विभव होता है बच्चों, विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। ये बच्चों विभव का सूत्र होता है। एकांक आवेश को बच्चों अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है बच्चों वो विभव कहलाता है। विभव का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, मात्रक वोल्ट होता है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चों विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा, इसका मात्रक। विभवांतर बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो ये बच्चों ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कोई आवेश है बच्चों, यहाँ आवेश रखा है, इसको बच्चों ए बिंदु से बी बिंदु तक लाना है हमें। तो किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो बच्चों कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को बच्चों डेल्टा V से प्रदर्शित करते, डेल्टा V बराबर होता है W/Q0। Q0 W बच्चों कार्य कहलाता है बच्चों, और Q0 कहलाता है परीक्षण आवेश। इसका भी मात्रक बच्चों वोल्ट ही होता है। भाई विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है विभव में बच्चों वो विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों आई होप यू आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आए होंगे, आप इन्हें नोट डाउन करें। ये आपकी बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। ये भौतिक शास्त्र के स्थिर विद्युत विभव धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों इनका संकलन किया है। बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो बच्चों इन प्रश्नों को नोट डाउन करें, और इन प्रश्नों को बच्चों ये बच्चों विगत 19, 20,
और बच्चों 21 में परीक्षा हुई नहीं थी, 23-24 बच्चों में पूछे गए बच्चों प्रश्न है ये, और ये बार बार परीक्षाओं में बच्चों ये पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो बच्चों इन्हें नोट डाउन करें, उनको बार बार अभ्यास करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बच्चों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह बच्चों हम नए नए वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। बच्चों तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।